हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टी क्लास सिक्स्थ। आज हम क्लास सिक्स्थ के जियोग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं नोट्स से। पहले हमारे कुछ टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज़। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट विच शाइन्स इन द नाइट स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़। इसका मतलब कोई भी चीज़ें जैसे कि सन, मून और जो भी चीज़ें नाइट की स्काई में शाइन करती है उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टार। सेलेस्टियल बॉडीज़ विच आर वेरी बिग एंड हॉट, मेड अप ऑफ गैसेज एंड हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड स्टार। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और गर्म होती है और गैसेज से बनी होती है और जिनके पास खुद की लाइट होती है उसे स्टार कहते हैं। यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि द सन इज़ अ स्टार। इसका मतलब है कि जो सन है वो एक स्टार में काउंट किया जाता है। हम दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमें कॉन्स्टिलेशन के बारे में बताया गया है। अब जैसे कि जब रात होती है तो आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे जो स्टार्स हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, तो उसी को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पैटर्न फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार इन द नाइट स्काई आर नोन एज कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे उर्सा मेजर जिसका अलग अलग नाम होता है, बिग बेयर, बिग स्पून वगैरह। आगे हमारे एग्जाम्पल में है सप्तऋषि। आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल में है और भी बहुत सारे होते हैं। इसके आगे पोल स्टार। द नॉर्थ स्टार विच इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन इन द नाइट स्काई इज़ नोन एज पोल स्टार। इसमें हमें बताया गया है कि जो स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और नाइट स्काई में दिखता है हमें उसे पोल स्टार कहते हैं। प्लैनेट्स। सेलेस्टियल बॉडीज़ विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड प्लैनेट्स। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती और वो दूसरों की लाइट एमिट करते हैं, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्लैनेट्स। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें सोलर सिस्टम के बारे में बताया। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ नोन एज एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। हमें यहाँ बताया गया है कि सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, सेल और छोटी मोटी जो चीज़ें अलग होती है सेलेस्टियल बॉडी, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम को हम कई बार सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसमें जो सन होता है वो उनका हेड होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है। अब इसके एकदम कॉर्नर में हमें दिखाया गया है सन। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। इसके बाद हमारे जो लाइन वाइज प्लैनेट्स होते हैं वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। अर्थ के बगल में यहाँ पर मून भी दिखा रखा है क्योंकि ये सैटेलाइट है हमारे अर्थ की नेचुरल। इसके आगे आता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। इस टाइम पे तो अभी वैसे प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, लेकिन ये बहुत पहले की पिक्चर है इसलिए इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। जो सन होता है वो एकदम सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। ये बहुत बड़ा होता है और एक्सट्रीमली हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म गैसेज से बना होता है। There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं और उनके डिस्टेंस मतलब सन से उनकी दूरी के हिसाब से वो उन प्लैनेट्स के नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनको इजी तरीके से याद करने के लिए हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक फॉर्मूला, एक सेंटेंस दिया गया है जिससे हम याद कर सकते हैं। सेंटेंस है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें हर एक वर्ड के पहले लेटर से हम हर एक प्लैनेट को डिनोट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें बताया गया है ऑर्बिट। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ्स। These paths are elongated, they are called orbits। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो भी 8 प्लैनेट्स है वो सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, तो उन्हीं पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। अब आगे हमारे आवर प्लैनेट के बारे में बताया गया है। द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। इनसाइड इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज़ स्लाइटली flattened at the poles, that is why its shape is described as geoid. Geoid means an earth-like shape.
यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के इन साइज़। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये ऊपर नीचे से जो है फ्लैट एंड होता है पोल्स पे, और इसलिए इसकी शेप को जियोइड कहा जाता है। जियोइड का मतलब होता है जो अर्थ की लाइक शेप हो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया है द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ मून। द मून मूव्स अराउंड इन द अर्थ अबाउट 27 डेज। हमें यहाँ बताया गया है कि जो मून है वो एकमात्र हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। जो अर्थ मून है वो अर्थ के चक्कर लगभग 27 डेज़ में घूमती रहती है, हर एक रेवोल्यूशन। एस्टेरॉयड, अभी हमने पहले भी इसे सोलर सिस्टम में पढ़ा था, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। Asteroid. Apart from the stars, planets and the satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. These bodies are called asteroid. अब हमें यहाँ बताया गया है कि स्टार प्लैनेट के अलावा भी बहुत सारी छोटी सी टाइनी बॉडीज़ जो हैं जो सन के अराउंड मूव करती रहती हैं, उन्हें एस्टेरॉयड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। जो एस्टेरॉयड से भी छोटी पीसीज में रॉक होते हैं प्रेजेंट, उन्हें मेटेरॉइड्स कहा जाता है और वो सन के चारों ओर घूमते हैं। आगे बताया गया गैलेक्सी। गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। गैलेक्सी जो है वो बिलियंस ऑफ स्टार मतलब बहुत सारे स्टार्स का एक सिस्टम होता है। इसके आगे बताया गया है देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स बनाती हैं।